हम सब डायरी एक्सचेंज करेंगे। मैं घर आ गई। आप आ गई, मैं भी घर आ गया। शिनचैन, तुम क्या लिख रहे हो? वसीयत। हाँ? ओफो मॉम, आप हर बार की तरह फिर से मेरा मजाक नहीं समझ पाई। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या समझी। क्या लिख रहे हो बताओ? मैं अपनी डायरी लिख रहा हूँ। एक्सचेंज डायरी? लेकिन ये तुम किसके साथ एक्सचेंज करोगे शिनचैन? मुझे पूरा यकीन है कजामा भी मेरे लिए डायरी लिख रहा होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। सबसे पहले हूँ मैं, फिर कजामा, फिर बोचान, मसाओ और नानी। इस लिस्ट में हमेशा की तरह हम सारी दोस्त हैं और हम आपस में डायरी एक्सचेंज करेंगे ताकि एक दूसरे के बारे में जान सके। अरे ये तो दिलचस्प है ना। मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तो खूब डायरी लिखा करती थी। आपका मतलब 30 साल पहले? बेकार की बातें मत करो। 20 साल पहले। वैसे मॉम, मुझे अपनी एक्सचेंज डायरी में क्या लिखना चाहिए? तुम्हें पता भी नहीं है, फिर भी लिख रहे थे। तुम्हें लिखना चाहिए तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, बस ऐसा ही कुछ। ओहो, मेरे डैड के पैरों से बहुत बदबू आती है। मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली है और मैं उनका बहुत समझदार बच्चा हूँ। इसे मिटा दो। ये बहुत मन लगाकर काम कर रहा है। उम्मीद है कम से कम इसे अल्फाबेट तो याद हो ही जाएंगे। मॉम! हाँ? तुमने लिख लिया? अच्छा चलो दिखाओ तो जरा क्या लिखा है। जून जुलाई के महीनों में यहाँ पर बर्फ पड़ती है और मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। जून जुलाई में तुमने बर्फ कहाँ देखी? मैंने देखा था। देखो बेटा, डायरी में तुम्हें झूठी बातें नहीं लिखनी चाहिए। आज मॉम ने सुबह नाश्ते में कल के बचे हुए बासी नूडल्स खिलाए। ये तो हुआ था ना। बेटा, खाना वेस्ट करना बुरी बात होती है ना। आगे से मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो मैंने बिल्कुल सच लिखा है ना मॉम। मैंने कहा था ना झूठी बातें नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा झूठ जिससे किसी को परेशानी ना हो, उसमें क्या बुरा है मॉम? ये तो है, कभी कभी ऐसी चीजें ठीक रहती हैं। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में गलत लिखोगे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मॉम! अरे क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? हाँ? हमारे घर आज डिनर में फिर नूडल्स बने थे, तो आज लगातार 5वीं बार नूडल्स बने। लगता है कुछ दिनों में मेरा दिमाग नूडल्स जैसा ही हो जाएगा और मेरे सर से नूडल्स निकलने लगेंगी। बच्चे भी ना जो दिल में आता है लिख देते हैं। आगे देखती हूँ क्या लिखा है। अरे ये तो कजामा का है। अरे कजामा की हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है। आज मैं मॉम के साथ शॉपिंग पर गया। उन्होंने एक हेयर कलर खरीदा। हाँ? अच्छा, तो कजामा की मॉम अपने बाल डाई करती है। वैसे मुझे शक तो था। चलो आगे देखती हूँ। अच्छा ये वो का है, ओटारू। क्या ये किसी जगह का नाम है? पता नहीं ओटारू का क्या मतलब है। ये मसाओ का है। आजकल मेरी मॉम डाइटिंग कर रही हैं। हाँ हाँ, उसकी मॉम को तो डाइटिंग करनी भी चाहिए। कितनी ओवरवेट है। हाँ नैनी, इस बुक में कितने सारे रंग हैं। हाँ ये तो, हाँ 100 रुपए वाले स्टोर की ड्राइंग है। तो नैनी की मॉम इस तरह पैसे बचा रही है। वेलकम बैक मॉम, उम्मीद है आप ठीक है। क्या डायरी वापस आ गई शिनचैन? अरे इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। हाँ? लगता है किसी ने इस पर कुछ लिखा फिर मिटा दिया। मुझे पक्का मालूम है कजामा के पेज पर लिखा होगा कि मम्मा नहाने गई और उनके काले बाल सफेद हो गए। उसकी मॉम ने डायरी देख ली होगी और उस पर जो भी लिखा था सब कुछ मिटा दिया होगा। हाँ यही हुआ होगा। ये क्या हो रहा है? सुनिए मॉम, क्या है? मुझे डायरी लिखनी है, वापस कीजिए। हाँ, तुम इस पर क्या लिखने वाले हो बेटा? सच लिखूंगा। कौन सा सच लिखोगे? आज के डिनर वगैरह के बारे में। डिनर वगैरह के बारे में? हाँ, आज तो मैं नूडल्स बनाने की सोच रही थी। शिनचैन,
मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। उसके बाद तुम डायरी लिख सकते हो, ठीक है बेटा? ओके। ये वाला दूसरे वाले से सस्ता है। समझ में नहीं आ रहा मुझे इनमें से कौन सा वाला लेना चाहिए। अरे यहाँ पर तो काफी सस्ती चीजें रखी हैं, यही ले लेती हूँ। हाँ? अरे ये भी तो लेना था। ओह मिसेस नोहारा, आप यहाँ पर? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ? अरे इतनी गर्मी में भी सूप बना है क्या? अरे कुछ हुआ है क्या मिन्सी? अरे नहीं, देखिए और भी बहुत कुछ है। जब आप शॉपिंग पर गई थी ना मॉम, तो सबका फोन आया और हमने सोचा कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो अब हम ये नहीं करेंगे। अब हम डायरी नहीं लिखेंगे। अब मैं डायरी किसी को नहीं देने वाला। मैं सोच रहा हूँ कि ननाको दीदी के साथ डायरी एक्सचेंज करना शुरू कर दूँ। अरे आजकल के बच्चे क्या इस तरह से अपनी डायरी बदलते हैं? क्या बात है मित्सी? अरे मित्सी, क्या हुआ? मित्सी, हाँ? आज शिरो घर आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस सड़क पर पहले आया हुआ हूँ। हाँ, ये वही है जहाँ फूल उगा करते थे, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ समय पहले यहाँ खेला करता था। और एक डॉगी भी था हमारे पास। कहीं वो तुम ही तो नहीं, मेरा रखवाला शीरो। तुम ठीक तो हो ना मेरे प्यारे शीरो? तुम तो और भी गोरे हो गए हो। क्या आंटी बाहर गई है? क्या वो तुम्हें अच्छा खाना देती है? तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। आंटी तुम्हें रोज वॉक पर तो ले जाती है ना? दिन में एक बार वो तुम्हें बहुत सारा प्यार करती है ना? बिगाड़ देंगी तुम्हें। अच्छा, ये सब छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे लगा तुम हमें मिस करते होगे, इसलिए ये ले आया। मॉम डैड हिमावारी हमेशा तुम्हारी सेहत की फिक्र करते हैं शीरो। तुम भी उन सबसे मिलना चाहते हो ना? चलो फिर चलते हैं नए घर पे सबसे मिलने। आंटी, मैं शीरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। शिनचैन। शीरो, तुम काफी भारी हो गए हो। लगता है मुफ्त का खाना तुम्हें बहुत सूट करता है। कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो डॉग की स्मेल है। लगता है यहीं कहीं से आ रही है। वेलकम बैक मॉम। कहो मैं घर आ गया। हो गया बेटा? हाँ? अरे शीरो सबसे मिलना चाहता था मॉम। ये बेचारा सबको मिस कर रहा था।
अरे शिनचैन, तुम शीरो को यहाँ पर क्यों ले आए ये हो? हमें बहुत मिस कर रहा था। लेकिन यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है बेटा। शीरो कोई पेट नहीं है मॉम। शीरो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब आ ही गया है तो कुछ देर रहने देती हूँ। आप उसे थोड़ी देर भी नहीं रख सकती। हाँ? पिछली बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारी मकान मालकिन किराएदार पर बहुत गुस्सा हुई और उसे निकाल दिया। ऐसा है क्या? स्मेल बढ़ती जा रही है, लगता है यहीं कहीं है। देखिए मिसेस नोहारा, मैं नहीं चाहता कि मकान मालकिन आपको भी निकाल दे। इस कमरे में तो नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसे इधर भेज दीजिए। स्मेल यहीं से आ रही है। दरवाजा खोलिए मिसेस नोहारा। मैं आपको बताना भूल गया था, हमारी मकान मालकिन को डॉगी और बिल्लियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। शिनचैन, जल्दी से शीरो को छिपा दो। ओके, चलो शीरो। लाओ इसे मुझे दो जल्दी। मिसेस नोहारा, जल्दी कीजिए। इसकी गंध भी हटा दीजिए। दरवाजा खोलिए। आई, अरे आप आइए ना। मैं आपसे मिलने नहीं आई। तो फिर क्या बात है? अरे हिमावारी मीना, अब ठीक है। क्या बात है? आपको मुझसे कोई काम है? मुझे आपसे कोई काम तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? दरअसल तुम्हारे कमरे में से मुझे डॉग की स्मेल आ रही है, तो सोचा खुद जाकर क्यों ना देखा जाए। हाँ, ऐसा है क्या? डॉग की स्मेल कहाँ से वो आएगी? इसकी स्मेल होगी। ये क्या है? ये मेरी डैड का करिश्मा। आपको सॉक्स की ही स्मेल आई होगी। ये तो बहुत ही गंदी स्मेल है। मेरे ख्याल से आपको बाहर चले जाना चाहिए। तुम्हें जल्दी से अपने घर के सारे कपड़े धोने चाहिए। जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, लेकिन कपड़े जरूर धो लेना। जी। पर डॉग की स्मेल क्यों आ रही थी? कहीं नाक तो खराब नहीं हो गई? नाक तो ठीक है, चलना चाहिए। चलो सब ठीक हो गया, उन्हें पता नहीं चला। डॉग, वो जरूर यहीं होगा। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, जल्दी करो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये लीजिए। अरे क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? हटो यहाँ से। मैंने अभी अभी तुम्हारे रूम से किसी डॉग के भौंकने की आवाज क्या सुनी। मेरे रूम से ऐसी आवाज सुनी आपने? तुम क्या सोचते हो मुझे सुनाई नहीं देता? और अब मैं तुम्हारे पूरे घर में ढूंढूंगी, समझ गए तुम? हट जाओ मेरे रास्ते अगर से। उसने ऐसा किया तो उसे ये टूटी हुई दीवार दिख जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप चाहें तो पूरी तलाशी ले लीजिए। तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। कौन है वहाँ? मैं ही जाकर देखती हूँ। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग? मैंने कहा था ना, यहाँ कोई डॉगी नहीं है, देखा आपने? पर मैंने उसकी आवाज सुनी थी। दरअसल हम लोग कुछ खेल रहे थे। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। दरअसल मैं और शिनचैन ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, क्योंकि शिनचैन के साथ यहाँ खेलने वाला कोई भी नहीं है और मैं भी इसके साथ खेलना चाहता था। सुनने में नहीं लगता, पर यही सच है। देखो तुम दोनों ये बेकार के काम छोड़कर पढ़ाई करो। एक बात समझ नहीं आई, आखिर वो लड़का योनोरो के घर में घुसा कब? जाने दो। शीरो, अब बिल्कुल मत भौंकना, समझ गए? माफ कीजिए, मैं उसे कल आपके यहाँ छोड़ जाऊंगी। बाय। तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। शीरो, आज तुम यहीं रुकोगी। ओह, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ खत्म हो गई। वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि हम उसे गर्मी की छुट्टियों में घुमाने कहीं नहीं ले गए। अरे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास घर के और भी छोटे छोटे काम है मित्सी। 5 अगस्त संडे को डैड ऑफिस के लोगों के साथ गोल्फ खेलने गए। गोल्फ भी मेरे काम का हिस्सा है। 12 अगस्त संडे डैड फिर से ऑफिस की पार्टी में गए। अरे मैं ऑफिस की पार्टी में गया था, अपनी पार्टी में नहीं। 19 अगस्त संडे को
डैड ने फिर से। बस बस, सारे संडेज मत गिनवाओ, अगले संडे तुम्हें भी कहीं ले चलूंगा मैं। सच में? सच में। अब तो ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो डिसाइड हो गया फिर। हाँ, डिसाइड हो गया। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बीच जाएंगे। क्या बीच? हम बीच पर नहीं जाएंगे। कहीं और चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे समुद्र बहुत पसंद है, मुझे बीच पर ही जाना है। पर बीच पर जाने का सीजन खत्म हो चुका है बेटा। इन गर्मी की छुट्टियों में मुझे एक बार भी बीच पर नहीं ले गए आप लोग। मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे अरे बस करो, ये सीरियल वाले डायलॉग मारने बंद करो, तुम्हें बीच पर ले चलेंगे हम लोग। अच्छा बताओ शिनचैन, यहाँ आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, आपके कहने पर आया हूँ। हाँ? आने के नाम पर डायलॉग कौन मारा था? आपको इतनी दूर आकर मजाक सूझ रहा है? क्या ये मेरी गलती है? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि ऑफ सीजन में बीच पर इतने ही लोग नजर आते हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ। इतना बोरिंग है। सही कह रहे हो। वापस चलें क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता भी है यहाँ आने के लिए हमने कितना खर्चा किया है? लेकिन यहाँ मजे करने के लिए कोई है ही नहीं, ऐसा अभी अभी डैड ने कहा। मैंने कब कहा ये? छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाएं और बीच पर अकेले होने का मजा लें। क्या कहते हो? अरे ये क्या लिखा है? ये दुकान सीजन में खुलेगी। अब ये अगले साल ही खुलेगी। अब क्या करें? डैड चलिए ना, यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे बेटा, हम यहीं पर बैठ के पिकनिक मनाएंगे। ठीक है मित्सी? ठीक है हैरी, लेकिन सारे पैसे आपकी पॉकेट मनी से ही कटेंगे। पिकनिक की तैयारी, मेरी फैमिली आई सारी, अब है हवा भरने की बारी। शिनचैन अब आप ही जाओ, कुछ खा लो। मुझ पर छोड़ दो। मेरी सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। चलो जल्दी से ये खा लो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। वो मेलन फ्लेवर की आइसक्रीम, वो चुस्की, वो जूस, हर साल बीच पर आकर मैं कितने मजे करता था। अरे शिनचैन बेटा, ये सब बातें छोड़ो और कुछ नया करते हैं। मैं भागता हूँ और तुम मुझे पकड़ो, देखते हैं तुम पकड़ पाओगे या नहीं। ठीक है? क्यों पकड़ूं? अरे अब आ भी जाओ। डैड कब बड़े होंगे? तेज भागो, मुझे पकड़ना है तो। अरे जल्दी करो शिनचैन, थोड़ा तेज भागो। इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है। चलो चलो आओ मेरे पीछे जल्दी। अरे तुम तो। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है डैड। मैं समझ सकता हूँ, हम कुछ और करते हैं। ये देखो, मैंने इसे बिल्कुल पहाड़ की तरह बना दिया है। अगर हम लोग यहाँ सीजन में आते और यहाँ भीड़ होती तो हम ये सब नहीं कर पाते। ये सीजन मजेदार है ना? अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, सब खराब हो गया। डैड, हाँ? ये खुशी क्या होती है? हाँ? खुशी रेत के महल जैसी होती है ना? अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे ये सब बातें नहीं सोचा करते बेटा। अपने आसपास देखो, ये इतनी बड़ी जगह अब सिर्फ हमारी है। इस सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बोरिंग और वीरान। अरे शिनचैन, क्यों ना हम लोग स्विमिंग करें? अरे क्योंकि हम सी पर आए हैं तो ऐसे सूखे तो रह नहीं सकते हैं। 1 2 3 4, चलो शिनचैन स्विमिंग करें। बिल्कुल नहीं। हाँ? अगर आप इन तेज लहरों में बह गए तो फिर क्या होगा हैरी? अरे बेकार में डरना छोड़ो मित्सी, सी में लहरें तो होती ही हैं, उनका मुकाबला करना हमें आना चाहिए, इसलिए मैं तो चला। रुकिए! अरे बहुत मजेदार पानी है, तुम लोग भी आ जाओ, मजा आएगा। कितना सुंदर है ना? अरे देखो शिनचैन, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, इसमें पटाखे हैं। अरे वाह डैड, पटाखे फोड़ने में कितना मजा आएगा। तो तुम्हारा मूड अब थोड़ा ठीक हुआ? हाँ, थोड़ा सा। ये फुलझड़ी कितनी सुंदर है ना मॉम? अब तो तुम्हारा मूड अच्छा हो गया ना? मुझे क्या हुआ? मेरा मूड तो हमेशा अच्छा रहता है मॉम। अरे देखो देखो यहाँ पे। मैं तो अब यहाँ सचमुच बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है?
अरे वाह, आज तो हमने पटाखों के साथ अपनी छुट्टी बिताई है। इन गर्मियों की छुट्टी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा। छोटी छोटी कितनी सारी चीजें की हमने आज, और इस तरह मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई। मजाक कर रहा था। डैड, आज बहुत मजा आया। सचमुच?